गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज 15 जून 2020 एक बहुत ही सुहाना दिन, जब मेरे मौसा जी मिस्टर आमोद दीक्षित और मेरी मौसी मिसेस स्मृति दीक्षित की 25वीं सालगिरह, द सिल्वर जुबली। मैं आपको उनकी कहानी बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी और गाने के फॉर्म में। तो ये उन दिनों की बात है जब वो किसी के मौसी और मौसा जी नहीं, किसी के मम्मी पापा नहीं, बल्कि एक लड़का और एक लड़की हुआ करते थे। वो लड़का जो अपनी जॉब करने के लिए मुंबई चला गया था, और वो लड़की जो अपनी फैशन डिजाइनिंग लखनऊ में परस्यू कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते तो थे, फैमिली फ्रेंड्स जो थे, पर फिर भी कभी इनके बीच में कभी प्यार का इजहार नहीं हुआ था। इनको पता ही नहीं था कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते भी हैं कि नहीं। अच्छे फ्रेंड्स थे, एक दूसरे से बातें करने में मजा आता था, पर आगे का क्या कुछ नहीं पता। इन दोनों के ही मन में कुछ तो था जो पनप रहा था। देखते हैं वो क्या था। धड़कता भी है, बहकता भी है, ये दिल क्यों अचानक महकता भी है, चहकता भी है, बहकता भी है, ये दिल क्यों वफा को समझता भी है, क्यों चलती है पवन, क्यों गूंजे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना तुम जानो ना। वैसे देखा जाए तो बात सही भी थी। ना वो जानते थे, ना वो जानती थी, ना उनके परिवार वाले जानते थे, और ना ही हम जानते थे। हम तो शायद थे भी नहीं। तो बहुत ही ऑब्वियस था कि किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला, और हमें पता भी नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला। ऐसे ही एक बार की बात, जब जो हमारी हीरोइन है स्टोरी की, यानी कि हमारी मौसी, ये मुंबई गई थी अपनी छुट्टियों में, और हमारे मौसा जी वहीं पर प्रेजेंट थे। तो बहुत सोचा होगा उन्होंने अपना इजहार करने से पहले, क्योंकि उनके घर में किसी को नहीं पता था। उनके पापा मम्मी को, हमारी मौसी के पापा मम्मी को किसी को भनक भी नहीं थी क्या होने वाला है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो बेचारे हिम्मत जुटा पाए होंगे, जैसे हम लड़के जुटा पाते हैं किसी को कहने के लिए कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, कि दैट आई लव यू, डू आई लव यू। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त से भी खूबसूरत है तू। I love you नन्ना, I love you नन्ना, I love you, I love you। और हमारे मौसा जी ने उनको प्रपोज कर दिया। हमारी मौसी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें, जो हर लड़की के लाइफ में आती है बात कि मैं इसका जवाब हाँ दूं कि ना दूं, कि क्या करूं मैं। तो वो एक शोखी भरी मुस्कुराहट देते हुए चली गई। मौसा जी इंतज़ार में थे कि क्या होगा, आंसर हाँ मिलना है कि ना मिलना है, किसी को पता नहीं है बात। लेकिन हमारी मौसी के लिए वो दिन बहुत ज़्यादा ही गजब का हो गया। शी स्टार्टेड फीलिंग लव्ड। I feel love when I look into your eyes. I believe in the love. Oh, na na na. 'Cause I'm caught in this
कसम से कसम से मौसी के लिए, मौसा जी के लिए वो दिन थे जिसमें थ्रिल था, डर था कि लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, फैमिली फ्रेंड्स हैं क्या होगा, लेकिन जो डर था वही हुआ। बिल्कुल। घर वालों को लगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, फैमिली फ्रेंड्स हैं और ऐसे कैसे हो पाएगा, ये तो नहीं है पॉसिबल, नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ, बट कहते हैं ना कि हमारी फिल्मों की तरह एंड में सब ठीक ठाक हो ही जाता है, और इनकी स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ, सब ठीक ठाक हो ही गया। और आखिरकार इनकी शादी सबकी रजामंदी के साथ, खुशी के साथ तय कर दी गई। सब बहुत खुश थे, सब बहुत ज़्यादा ही उत्साह में थे कि शादी हो रही है, और वो भी एक दूसरे के साथ, इन लोगों के साथ, क्योंकि क्या चाहिए होता है एक फैमिली में। आप लड़के को जानते हो, आप लड़के की फैमिली को जानते हो, आप जानते हो कि वो लड़का करता क्या है, अच्छा कमाता है कि नहीं कमाता है, खुश रखेगा कि नहीं रखेगा हमारी बेटी को। और सेम चीज़ होती है लड़के की फैमिली के में भी, कि वो लड़का जो बहू आने वाली है वो क्या, कैसी होगी, उसके संस्कार कैसे हैं, वो सब वो संभाल पाएगी नहीं संभाल पाएगी घर को। पर हमारी मौसी ने घर बहुत अच्छे से संभालने का प्रण ले चुकी थी, और शायद हमारे मौसा जी भी एकदम काबिल हस्बैंड थे हमारी मौसी के लिए। सबकी रजामंदी के साथ इन दोनों ने ठान लिया था कि हाँ अब हमें शादी करनी है। धीमे धीमे जो लाइकिंग होता है वो लव में कन्वर्ट हो गया, जो लव होता है वो इस कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया कि हमें पूरी ज़िंदगी साथ में गुजारना है। पर एक डर सा लगता था कि पूरी ज़िंदगी, क्या मैं श्योर हूँ, क्या हम श्योर हैं? लेकिन फिर हमारे मौसा जी हों या हमारी मौसी हों, दोनों को ही एक दूसरे में रब दिखने लगा। इस तरीके से निभाने का सोच लिया था कि पूरी जिंदगी साथ नहीं छोड़ना है। ठान लिया था कि चाहे कोई भी कठिनाई आए, चाहे कोई भी दुख आए, दर्द आए, पेन आए, खुशी हो, हम आपके साथ रहेंगे, हाथ में हाथ डाल के। तेरे दिल चुन लिया ने, तेरे दिल दिया, तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है, गुण है तेरा कि मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ तुझसे प्यार इतना कि दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। एकदम सही बात है, मैं करूं तुझसे इतना प्यार जान मेरी। दोनों एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध चुके थे हमेशा हमेशा के लिए। मंडप में 7 जन्मों का फेरे 7 जन्म के लिए लेना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत गहरे वचन होते हैं जो इन दोनों ने बखूबी निभाने का फैसला ले लिया था। उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, और जैसे हर न्यूली वेड कपल जीता है, वो भी उसी उत्साह के साथ ज़िंदगी जीने लगे। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एंट्री हुई एक नन्ही सी परी की, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही चुलबुली, एकदम दूध की बनी हुई, उनका स्नेह बढ़ाने वाली स्नेहा। मेरे घर आई
नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी हसीन रथ पे सवार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। वो दोनों बहुत खुश थे उसके पैदा होने पे, और वो दोनों ही क्यों, उनके परिवार में हर एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश था। घर में इतनी प्यारी छोटी सी बेबी आई थी। स्नेहा को बड़ा करने में पता ही नहीं लगा कि 4 साल कैसे बीत गए। उसकी खुशी, उसका हंसना, उसकी शैतानियाँ, सब कुछ एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और फिर एंट्री मारते हैं हमारी मूवी में, हमारी स्टोरी में बहुत खास कलाकार, बहुत खास किरदार, जो अपने आप को इस वक्त हीरो समझते हैं। मिस्टर आयुष दीक्षित इन 2002। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना, ये लड़का है दीवाना, है दीवाना। हाय हाय रे हाय लड़का, हाय हाय रे हाय, कैसी मनमानियाँ ही करता रे हाय। कभी ये हमसे लड़ता है, कभी झगड़ता है, बोलो तो कभी रूठ जाए। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना। जी हाँ, ये बिल्कुल दीवाना है लड़का। इस लड़के के साथ इनका पूरा परिवार एक बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर आशियाना बना के बैठ गया। आपको पता है एक घर और एक आशियाने में फर्क क्या है? एक मकान जो होता है वो सीमेंट, पत्थर, ईंटें से बन जाता है। एक घर जो होता है वो परिवार से बन जाता है। और एक आशियाना जो होता है वो उस परिवार के बीच में प्यार, अंडरस्टैंडिंग, केयर और रिस्पेक्ट से बनता है। और इन लोगों ने अपना आशियाना बना लिया था। कभी वो आशियाना गुड़गांव, तो कभी अहमदाबाद, कभी अहमदाबाद तो कभी पुणे, कभी पुणे तो कभी दिल्ली तो वापस कभी पुणे। अभी इनका आशियाना पुणे में स्थित होकर हमको देख रहा है। पर वो आशियाना ऐसा है कि सब लोग उसको लुक फॉरवर्ड टू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस, आपके आशियाने के लिए। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते, तेरा पता मुझको घर मिला, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, तू धड़कन मैं दिल। ये या तो हमारी मौसी कहती है मौसा जी से, या मौसा जी को लगता है हमारी मौसी के लिए। पर इनके बीच में जो फीलिंग है ना वो यही है। और आज हम खड़े हैं 15 जून 2020 इन लोगों की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए। A very happy silver jubilee to both of you from our side. We are very very happy कि आप लोग एक दूसरे का साथ निभाते हुए, चाहे कोई कठिनाइयाँ आए, चाहे कोई डिफिकल्टीज आए लाइफ में, पर आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। और आप लोगों ने हमारे सामने एक इंस्पिरेशन सेट किया कि कैसे साथ निभा करके आगे बढ़ना होता है। We really look forward to। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट दे पा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि किसी को पता नहीं था कि कोरोना वायरस आ जाएगा और हम लोग आपकी एनिवर्सरी में शामिल नहीं हो पाएंगे फिजिकली, बट आई थिंक इस चीज़ के थ्रू हम लोग थोड़ा सा योगदान इस चीज़ में दे सकते हैं।
और आपका सेलिब्रेशन को चार चांद लगाने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो ये लास्ट सॉन्ग हमारी ओर से आप दोनों के लिए, अभी तक की स्टोरी मेरी और कॉम्पोजिशंस एंड गाने अक्षय शुक्ला के। तो दिस लास्ट सॉन्ग फ्रॉम आवर साइड टू बोथ ऑफ यू, प्लीज एंजॉय। खूबसूरत है जान, दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ। तू मेरे सांसों की जरूरत है। दिल गया दिलरुबा बनाने में, खुद को खोया है तेरे पाने में। हुस्न से तूने रोशनी कर दी, आके मैंने गरीब खाने में। हमारी मौसी भी ऐसे ही कुछ सोचती होंगी। साजना, आई होप गाइस यू लाइक द परफॉर्मेंस। आपको खुशी हुई होगी। हम दोनों ने जितना ट्राई कर पाए हम लोगों ने किया। अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। अ वेरी 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 प्रॉस्परस डे टू बोथ ऑफ यू। आप लोग ऐसे ही 50वीं 75th एनिवर्सरी ऐसे ही मनाएं और जो आपने वचन निभाए हैं 7 जन्म तक वही वचन निभाएं। अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। बाय बाय, टेक केयर।